ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिस सेड एबीसी लिमिटेड हैज अ फायर डिपार्टमेंट, सॉरी फायर नहीं है, हायर परचेस डिपार्टमेंट, ठीक है। सो एबीसी लिमिटेड का हायर परचेस डिपार्टमेंट है। गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेस एट कॉस्ट प्लस 40%। जो गुड्स बेचे जाते हैं वो कैसे बेचते हैं? कॉस्ट प्लस 40%। ओके, यानी 100 रुपए की चीज 140 रुपए में बेचेंगे, सिंपल सी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी हमको जो डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है उसके बारे में बताना है। सो गुड्स ऑन हायर परचेस, गुड्स आउट नहीं है, गुड्स आउट ऑन, ओके। सो गुड्स आउट ऑन हायर परचेस ऑन 1/4/2020 दैट इज 46,000। तो जो गुड्स है हायर परचेस पे वो कितने के हैं अभी बाहर में? 46,000 के हैं। गुड्स ऑन हायर परचेस ऑन 1/4/2021, ये क्लोजिंग वाले हैं, ठीक है ना, एक ईयर का डिफरेंस है, एक 1/4/20, एक 1/4/21, तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ओके, आगे क्या बोलता है? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 2 लाख, 2 लाख का गुड्स बेचा उसने। ओके, कैश रिसीव्ड, इसको स्पेस मार देते, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000। कैश कितना मिला? 1,30,000 रुपए मिला आपको डेटर्स के पास। प्रिपेयर हायर परचेस स्टॉक अकाउंट, हायर परचेस डाटा नहीं, डेप्टर अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट एंड हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको ये वाले अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। कौन सा? पहला हायर परचेस स्टॉक अकाउंट बनाना है, हायर स्टॉक बनाना है, हायर परचेस डेटर, तीसरा शॉप स्टॉक अकाउंट, चौथा हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेनली आपको ये 4 ही अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। याद रखना, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हायर परचेस स्टॉक एंड डेप्टर मेथड, ठीक है। ओके, क्लियर है चीज? यस। तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो क्या क्या चीज पता है, क्या क्या निकालना पड़ता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये गुड्स आउट ऑन हायर परचेस, ऑन हायर परचेस बोला, क्लियर। ऑन हायर परचेस मतलब ये 46,000, ठीक है। ये भी ऑन हायर परचेस है, ये भी कॉस्ट पे नहीं है। हायर परचेस मतलब कॉस्ट प्लस 40%, दैट इज प्रॉफिट। ओके, अगर इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूं कि हायर परचेस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और 40% प्रॉफिट। क्लियर इतना? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये वाला एक एक चीज, क्योंकि अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा स्लो करेंगे, सो कि ये समझने में थोड़ा सा हेल्प होगा। तो अभी इसका मतलब क्या है कि हायर परचेस पे है तो ये वाला होगा, मतलब ये जो बोला है ऑन हायर परचेस, ये 46,000, ये 46,000 क्या होगा फिर? ये वाला हायर परचेस, इसमें कॉस्ट भी है और 40% प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 अकाउंट बना लेते जो उसने बोला है इन द बुक्स। ये तो कुछ करना नहीं हमको। ये सबसे पहले क्या बनाना है? हायर परचेस स्टॉक अकाउंट, ठीक है। दूसरा हायर परचेस डेटर अकाउंट, शॉप स्टॉक, तीसरा बनाना है शॉप स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एडजस्टेड, और चौथा बनाना है कौन सा? एडजस्टेड हायर अकाउंट, परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, क्लियर इतना? तो जो बोला वो करना है हमको। अभी इसने बोला है कि गुड्स ऑन हायर परचेस ऑन, ये ओपनिंग है कितना? 46,000, क्लियर ना? ये क्या है? 46,000 ओपनिंग है। तो ये हमेशा लिखते हैं हायर परचेस स्टॉक अकाउंट में, ओके, क्योंकि हायर परचेस पे बेचा है ना, देयर इज नो डेट, डेट नहीं है, ठीक है। तो बिना डेट के अपन कर रहे हैं। नहीं सर, ओपनिंग तो दे दिया उसने, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कितना बेचा वो नहीं पता, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है वो? 46,000, ठीक है। वैसा ही इसका क्या दिया इसने? क्लोजिंग दिया है बाय 2,
बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया उसने? 72,000। 72,000। ओके, ठीक है। यानी जो जो चीजें पता है वो लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोलता है वो? गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने? 2 लाख के गुड्स बेचे हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा। और कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1,30,000 कैश मिली है, ठीक है। तो ये किसके पास से मिलेंगी? डेटर के पास से। क्लियर? हाँ, कैश मिलेगी वो किसके पास से मिलेंगी? डेटर के पास से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन अभी के लिए 1,30,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय कैश अकाउंट। चलो, ये अभी इन फिगर्स में से मेरा बस आपको बताना ये रहेगा 2 लाख जो है उसका क्या करेंगे। ओके, इट वाज गुड सोल्ड ऑफ हायर परचेस। तो इसके लिए हमको एक वर्किंग बनानी पड़ती है। अभी वो वर्किंग क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि वर्किंग किस तरीके से बनेगी करके। तो सबसे पहले आई नो दैट इज ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। दूसरा लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तीसरा लिखेंगे सेल। ये तीन चीजों में ही, ये तीन ही चीजें हायर परचेस पे है। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, गुड्स ऑन हायर परचेस, दैट्स ऑन हायर परचेस। देखो ये तीनों भी इसमें सेम वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये तीन चीजें में से हमको क्या निकालना है? बैलेंसेस निकालना है। ओके, हाँ। अब ये कैसे निकालते हैं? एक मिनट। आई नो देयर आर 3 आइटम, दैट इज कॉस्ट, प्रॉफिट, और इसको लोडिंग बोलते हैं हम लोग बहुत बार, हायर परचेस प्राइस, ठीक है। अभी कॉस्ट आपको पता है कितना है? 100 रुपए। प्रॉफिट कितना है उसके ऊपर में? 40। तो आपका हायर परचेस प्राइस कितना रहेगा? 140, ठीक है। अभी ये जो 46,000 है ये कितने के बराबर है इन तीनों में से? 100 के बराबर, 40 के, 140 के बराबर? बताओ जल्दी से। 100 के बराबर। पक्का? ये ऑन हायर परचेस वर्ड यूज किया बेटा। हाँ, मतलब ये हायर परचेस पर है, तो ये है 46,000, 140 के बराबर, ठीक है। चलो, थोड़ा सा होता है ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया ऑन हायर परचेस। यहाँ पे ऑन बोला क्या? नहीं, ऑन कॉस्ट बोला रहता था तो फिर वो 100 के बराबर रहता था। ऑन कॉस्ट बोला रहता तो वो बोलता है ऑन हायर परचेस, ठीक है। हायर परचेस। वैसे ये वाला, ये भी ऑन हायर परचेस है। कितना? 72,000। हाँ, 72,000। 140 के बराबर, हाँ, ठीक है। अभी ये जो गुड सोल्ड ऑन हायर परचेस कितना है? परचेस 2 लाख। 2 तो ये लाख किसके बराबर रहेगा? ये भी हायर परचेस। हायर परचेस के बराबर है, ठीक है ना। मुझे अभी ये वाले हाँ। अमाउंट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? 46,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 140। हाँ, कितना आएगा? 46,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140। हाँ, कितना आएगा? 32,857। 857, ठीक है। बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? ये प्रॉफिट। तो ये भी अपन प्रॉफिट। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 46,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 140, या फिर 46,000 माइनस 32,875 निकाल के भी सेम बैलेंस आएगा। 13,143। 13,143 समझा ये? हाँ। ओके, चलो बाकी के ये दोनों निकाल के बताओ फटाफट, कितना आएगा, क्या आएगा? 51,429। 429, ओके। बैलेंस 20,571। 57, ओके। ये हो गया बैलेंस। चलो ये बताओ सेल्स में क्या क्या बैलेंस आएगा? 1,42,857। 857, और बाकी 57,143। 57,143 आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला निकल गया हमारा। ये कैलकुलेशन ये करना ही पड़ेगा आपको, मैक्सिमम केसेस में यही कैलकुलेशन है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अभी इन फिगर्स, ये जो फिगर्स हमने निकाली, इनका यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी देखो क्या बोलता है, ये जो हमको फिगर दे दिया इसने, ये जो दो है 46,000, दूसरा 72,000, ये हमने लिख लिया।
46 और 72। ओके 2 लाख। अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना 2 लाख, 2 लाख के गुड्स बेचे। तो जब गुड्स बेचे तो यू विल बी से कि क्या हुआ होगा कि ये जो 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे, इस 2 लाख में 2 चीजें हैं। ये जो 2 लाख के गुड्स बेचे ना, इसमें 2 लाख में 2 चीजें हैं। एक कौन सा, कॉस्ट, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके, एक क्या है कॉस्ट है, दूसरा क्या है प्रॉफिट। वैसा ही ये जो ओपनिंग स्टॉक है 46,000 दिखा, ये जो ओपनिंग स्टॉक है 46,000, इसमें भी 2 चीजें हैं। एक क्या है, कॉस्ट और प्रॉफिट। दूसरा क्या है, प्रॉफिट है। ओके क्लियर ना, कॉस्ट और दूसरा क्या है, प्रॉफिट। अभी ये जो 32,875 है, इसमें जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये ओपनिंग वाला है, इसलिए इसका इसमें से इसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना, 13,143। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टॉक के डेबिट में लिखा, हायर परचेस के डेबिट में 46 लिखा, तो इसका एडजस्टमेंट का मतलब ये पूरा लोडिंग एंट्रीज का एंट्री होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, वो कितना निकाला था हमने अभी, 13,143। ये ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व हो गया, ठीक है। किसका, 46,000। ये हायर परचेस स्टॉक का हमने क्या किया है, ये एडजस्टमेंट जो प्रीवियस ईयर का था ना वो लिख लिया, ओपनिंग वाला 40,143। अच्छा, तो इसको लिखेंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ठीक है। वैसा ये 72,000 जो है, इसका भी तो कुछ प्रॉफिट है, 20,571, ठीक है। इसका भी हम लोग दूसरा एंट्री एडजस्टमेंट में ही करेंगे, और वो भी सबसे नीचे टू स्टॉक रिजर्व कैरिड डाउन कितना, 20,571। कितना है वो, 20,571। 20,571। ओके, ये 2 चीजें समझिए आपको क्या किया। हाँ, हमने क्या किया, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था, ठीक है, उसका रिजर्व जो है ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग ये कैरी किया, क्लोजिंग का कैरी किया, ओपनिंग का ब्रॉट डाउन किया है, कुछ नया नहीं किया इसमें, ठीक है। मैं बता जो हमने टेबल बनाया उनके फिगर्स को कहाँ पे यूज करना है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये हो गया, अभी बात आती है कि ये क्यों नहीं लिखा, ये जो है ना ये क्यों नहीं लिखा। ये प्रीवियस, ये जो है ना ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, और ये क्लोजिंग है ऑलरेडी हमारे स्टॉक में से, शॉप स्टॉक में से आ चुका है, ड्यूरिंग द ईयर है वो वाला। ओके, अभी आते हैं सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्स में ये 2 चीजें हैं ना। अभी 2 लाख का सेल है, एक तरीके से यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, आपने बेचा, ठीक है ना। सेल किया तो सेल की एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जैसे आप लोगों को याद है, हम लोग क्या एंट्री मारते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर, जब कोई गुड्स वो बेचता है तो दैट पर्सन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। सॉरी, हायर परचेज सेल्स अकाउंट, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉक लाना पड़ेगा, तभी जाके वो बिकेगा, क्लियर ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, स्टॉक, तभी जाके वो बिकेगा। तो यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे स्टॉक लाना है, तो क्या होगा, आपको स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट करके, जो शॉप स्टॉक अकाउंट है ये क्रेडिट होगा, ठीक है उस केस में, और हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। यानी आप क्या कर रहे हो, इस स्टॉक अकाउंट में से हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में स्टॉक ला रहे हो, तो यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट, क्लियर ये चीज, ठीक है। अभी ये जो है ये हमेशा ऑन कॉस्ट होता है, ऑन कॉस्ट। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने 4 अकाउंट बनाए, एक पहला बनाया हायर परचेज स्टॉक, दूसरा हायर परचेज डेटर, ठीक है, और तीसरा शॉप स्टॉक, चौथा हायर परचेज एडजस्टमेंट। अभी इन चारों में से 3 के नाम तो हायर परचेज से चालू हो रहे हैं, लेकिन ये अकेला है, इसमें मैंने हायर परचेज शॉप स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे ही रहता है, ठीक है, ये कॉस्ट पे रहता है,
और इसका साइड बाय साइड ये रहता है एडजस्टमेंट, यानी जो हम लोग लोडिंग करते हैं ना, जितना भी प्रॉफिट बढ़ाते हैं, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 40%, व्हाट इज इट? इट इज अ लोडिंग। लोडिंग का मतलब हमने उतने का उसको बढ़ा के दिया है। ओके, तो ये प्रॉफिट जो है ये शो करता है एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये जो कॉस्ट है ये शो करता है दैट शॉप स्टॉक अकाउंट। तो अभी तो ये ऑन कॉस्ट रहेगा, ये ऑन कॉस्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1,42,857। ओके, और दूसरा इसके नीचे बनेगा टू शॉप स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा इसका? 57,143। 57,143। ओके, इन दोनों को अगर मिला लोगे तो 2 लाख हो जाएगा, ये अभी हमने निकाला। ओके, तो मतलब ये शॉप स्टॉक में 2 लाख रुपए की शॉप जो है स्टॉक लाया है हमने। अभी ये तो शॉप स्टॉक को डेबिट किया, अभी जब बिकेगा तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके, इसका 2 एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे, बाय हायर परचेज। कौन सा अकाउंट है वो? स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना? 1,42,857। 1,42,857। और दूसरा एडजस्टमेंट के क्रेडिट 57,143 बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। 57,143। 57,143। ओके, क्लियर है चीज? यस सर। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आगे हम लोग अभी जो जो एंट्री अब तक मैंने किया वो समझे आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया। अभी यानी मैंने ये 46,000 के 2 एंट्री किया, एक 46,000 का यहाँ पे किया, और दूसरा इसका एडजस्टमेंट में जो अमाउंट था वो लिखा, ये 13,143। दूसरा 72,000 था, उसका दूसरा एंट्री यानी जो एडजस्टमेंट है लोडिंग वाला वो हमने हटा दिया, यानी यहाँ पे लिख दिया कि वो लोडिंग है करके। ठीक है, अभी उसके बाद में 2 लाख का भी 2 एंट्री हुआ, इसमें ये वाला एक 2 लाख टोटल मिला के है। ठीक है, और दूसरा 2 लाख कौन सा? एक ये यहाँ पे दिख रहा, और उसका कुछ हिस्सा ये 57,143 एडजस्टमेंट में दिख रहा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और उसके बाद में जो डेटर के पास से मिला मुझे 1,30,000, ये पूरा का पूरा मैंने डेटर के क्रेडिट में लिखा। ओके, चलो अभी इन अकाउंट्स को क्या करते हैं हम लोग? क्लोज करते हैं। ओके, चलो तो क्लोज करेंगे तो सबसे पहले स्टॉक को क्लोज करते हैं। स्टॉक में अगर टोटल लेते तो कितना आएगा? 2,46,000। 2,46,000 ये ओके, 2,46,000। अभी ये स्टॉक है, जब अभी क्या ये हमने हायर परचेस में बेचा, हायर परचेस में बेचा मतलब सीधा सीधा उधारी में बेचा है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अगर हायर परचेस में बेचा मतलब हमने कैसे बेचा उसको? ऑन उधारी। हाँ, क्रेडिट पे बेचा है। क्लियर इतना? कोई प्रॉब्लम? हाँ, नहीं ना? अभी क्रेडिट में बेचा मतलब किसको बेचा होगा? डेटर को, तो बाय डेटर्स हायर परचेस डेटर अकाउंट। कितना डिफरेंस आएगा? 1,74,000। 1,74,000। तो ये हायर परचेस स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ये डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू डेबिट हायर परचेस स्टॉक अकाउंट। कितना? 1,74,000। क्लियर? ओके, अभी इसको क्लोज करते, 1,74,000 को क्लोज करेंगे, या यहाँ पे क्या आएगा? कुछ बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको बोलते हम लोग इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ड्यू होने की है, इन फ्यूचर होगी ड्यू। हाँ, ठीक है, तो वो कितना आएगा? 44,000। 44,000। ठीक है, हाँ, ओके। अच्छा, इसके बाद आता है ये वाला अकाउंट। अभी क्या हुआ? ये जो 1,42,857 है, ओके, ये हमारा क्या है? स्टॉक अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट है तो स्टॉक में जब स्टॉक ये गया, जब डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बोलते हैं अपन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोलते हैं।
है ना, goes ये out. स्टॉक है हमारा असेट्स है, असेट्स के ऊपर यही रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Goes out. तो जो ये गया, ठीक है ना, ये गया, ये कहा गया, हायर परचेज स्टॉक में गया, बराबर है, और फिर यहाँ से हमने डेटर को बेच दिया। हाँ क्लियर? तो ये हाँ गया, और जब आया होगा तो आने की क्या एंट्री हुई होंगी, आपने खरीदा होगा तब ये आया होगा ना, हाँ ठीक है, समझा, आपने खरीदा होगा तब ये आया होगा, मतलब आपके पास से Yes, क्या sir. गया होगा उस टाइम पे, जब आप कोई चीज परचेस करते हो तो आपके पास से क्या जाता है, Cash. वेरी गुड, टू कैश अकाउंट, Cash account. कितना, 1,42,857. 1,42,857, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया क्लोज, नहीं. 1,42,857, 857. 1,42,857, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो ये अकाउंट हो गया। नाउ अभी आते हैं इस पे, इस अकाउंट से निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस, विच साइड इज मोर, दैट इज दिस साइड, कितना हाँ आएगा, 70,286. 70,286, कितना आ रहा बैलेंस, 49,715. 49,715, ठीक है, इसको लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट and loss. लॉस अकाउंट, इट वाज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हाँ इस साइड आया मतलब क्या रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा, क्लियर, इस हाँ. साइड आया तो ये क्या है, प्रॉफिट है, ओके, समझा इतना। हाँ